आज मैं आपके सामने अपनी फेवरेट एनबीएफसी के बारे में बात करूंगा और इसके बिजनेस की गहराई के बारे में भी बात करी जाएगी। ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है। ये है हमारा गोल्ड लोन बिजनेस, जहां पे मन्नावरम फाइनेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। कंपनी आज की डेट में 1 साल के टाइम पीरियड में 66% की रिटर्न दे चुकी है, जहां पे निफ्टी ने सिर्फ 27% की रिटर्न दी है। रीजन बिंग, आज की डेट में कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो है हमारा गोल्ड लोन फाइनेंसिंग। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी का जो बिजनेस है उसके पीछे की जो सिक्योरिटी है वो क्या होती है। वो गोल्ड नहीं होता कभी भी, हमेशा गोल्ड ज्वेलरी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि गोल्ड देना अलाउड नहीं है एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर ही आपको लोन मिलता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी महिला अपने हस्बैंड को अपने बिजनेस या फिर कोई फैमिली इमरजेंसी, हेल्थ केयर इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी की वजह से अपनी घर की ज्वेलरी अगर देती है फॉर लोन रिक्वायरमेंट, तो ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करता है इंडियन सोसाइटी के अंदर। क्योंकि कोई भी महिला अपनी ज्वेलरी अपने हाथों से कभी छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी रखता है और इमोशनल वैल्यू भी रखता है। यहाँ पे पूरा का पूरा बिजनेस मन्नपरम फाइनेंस का खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये गोल्ड लोन फाइनेंसिंग करते हैं और सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर ही करते हैं। यहाँ पे की इंपॉर्टेंट एरिया क्या है कि गोल्ड के प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो सिक्योरिटी की वैल्यू भी बढ़ रही है, और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इमोशनल इंपॉर्टेंस की वजह से यहाँ पे एनपीए की गुंजाइश बहुत कम रहती है। यहाँ पे जो बिजनेस खड़ा करा है इतने साल के टाइम पीरियड में मनप्पुरम फाइनेंस ने, उसके आपको आफ्टर इफेक्ट्स आज की डेट में 5 साल के टाइम पीरियड में दिखाई दिए होंगे। और यही एक रीजन है आउट परफॉर्मेंस का, कि गोल्ड लोन कंपनी का जो बड़ा है उसके अंदर जो सिक्योरिटी की वैल्यू है वो भी बढ़ी जा रही है, और इमोशनल वैल्यू एस्पेक्ट होने की वजह से यहाँ पे एनपीए की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है। ये तो हो गया एक पार्ट कि कंपनी का गुडविल मार्केट में कैसे बनी हुई है। दूसरी चीज है कि इनके एवरेज टिकट साइज होते हैं 70,000 से 75,000 की लिमिट के, जहां पे आपके मिडिल क्लास फैमिलीज को कुछ इमरजेंसीज के लिए पैसा चाहिए होता है। एवरेज टाइम पीरियड होता है आपका 2 से 3 महीने का, जहां पे कंपनी अपनी लोन रिकवरी भी कर लेती है और कस्टमर भी खुश रहता है कि उसको एक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड के अंदर, इमरजेंसी के अंदर पैसा मिल गया। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री रहते हैं, क्योंकि अनसिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर कंपनी का भी एक बिजनेस है जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस बिजनेस कंपनी का केटर होता है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कंपनी का 2 से 3 महीने के अंदर अपना आईपीओ भी आने वाला है। और यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि एक गोल्ड लोन कंपनी ने अपनी सब्सिडरी माइक्रो फाइनेंस, जहाँ पे मेजॉरिटी आपका अनसिक्योर्ड बिजनेस रहता है, उसका भी कंपनी ने बिजनेस खड़ा कर दिया है। ये एक ऐसा बिजनेस है एनबीएफसी स्पेस के अंदर जहाँ पे कस्टमर का वॉल्यूम बड़ा होने की वजह से आपका रिस्क जो है वो एडजस्टेड रहता है। आपने ये समझ लिया कि टिकट साइज भी कम है, लोन रिकवरी का टाइम पीरियड भी कम है, और लोन के लिए आपका जो गिरवी सामान रखा गया है वो है गोल्ड ज्वेलरी, उसका भी इंपॉर्टेंस आपके सामने रख दिया। तो ऐसी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में अगर हैं और आपने उनको दिल लगा के पढ़ाई करी है, आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ पैसा आज नहीं बन रहा, कल नहीं बन रहा, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में ज़रूर बनता है ऐसी कंपनियों में अगर आप काम करें। थैंक यू।